हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा मनी एंड क्रेडिट। हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, डबल क्वेश्चंस ऑफ वांट्स, करेंसी, डिपॉजिट विथ बैंक, लोन एक्टिविटीज विथ बैंक तक बात कर चुके थे। और आज का हमारा टॉपिक होगा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। आखिर ये दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन ऐसा नाम क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम आपको सिंपल ये समझाते हैं कि क्रेडिट क्या होता है, उसके बाद ये बताएंगे दो डिफरेंट सिचुएशन क्यों लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हम लोग ये बात तो जानते हैं कि हमारे आज के डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, इसके कारण हम लोग को क्रेडिट की ज़रूरत काफ़ी होने लगी है। आखिर भाई क्रेडिट क्रेडिट बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन तो वही मैं बता रहा हूँ कि आजकल लोन बहुत बढ़ गए हैं भाई। हर लोग अपने ज़रूरत के अनुसार, छोटे बड़े इच्छा अनुसार लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट को डिफाइन कर लेते हैं। तो क्रेडिट का डेफिनेशन होता है, तो आइए देखते हैं। क्रेडिट क्रेडिट एक तरह का एग्रीमेंट है। क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? बोरोवर बोरोवर वो होते हैं जो लोन लेते हैं, ये बात आपको बता दिए हैं। और लेंडर वो होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये उन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है। जो एक पहले आदमी जो लोन लेते हैं यानी वो लेंडर कहलाते हैं, दूसरे बोरोवर जो लोन लेते हैं वो बोरोवर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर जो है बोरोवर को सप्लाई करता है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके बदले? वो उनसे यही उम्मीद करता है कि वो रिटर्न में अपने ये जो हम जितने में कुछ भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में उसको वापस कर सकें। ठीक है, तो सिंपल ये एक तरह का एग्रीमेंट है किसके बीच? लेंडर एंड बोरोवर के बीच, जिसमें लेंडर उनको मनी, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है इन रिटर्न, इस वादे के साथ कि वो फ्यूचर पेमेंट हम लोग को करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक था टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, वो क्यों था। तो हम लोग इस एनसीईआरटी के अनुसार दो कहानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, दो कहानियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्रेडिट कैसा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो पहला है फेस्टिवल सीजन्स। कहानी का टॉपिक है भाई फेस्टिवल सीजन। इंटरेस्टिंग है, सुनिए ध्यान से। फेस्टिवल सीजन। ठीक है, फेस्टिवल सीजन में एक सलीम नाम का आदमी है। ठीक है, एक सलीम नाम का आदमी है। उसको एक सलीम नाम का आदमी है जिसको एक लार्ज ट्रेडर ने, यानी सलीम एक छोटा मोटा व्यापारी है, बिजनेसमैन है। ठीक है, उसको एक लार्ज ट्रेडर ने 3,000 पेयर ऑफ शू बनाने का ऑर्डर दिया। ठीक है, सलीम बहुत खुश। ठीक है, और इसका मंथ टाइम था कितना? 1, यानी 1 महीने के अंदर इसको 3,000 पेयर ऑफ शू बना के उस लार्ज ट्रेडर को देने थे। ठीक है, तो इसमें सलीम क्या कर सकता था? सलीम इसके लिए क्या करता? सलीम जो है मोर वर्कर को हायर करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करेगा? मोर वर्कर को हायर करेगा। किस लिए? तो जितने भी काम है जैसे स्टिचिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को हायर करेगा। ठीक है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे इन नीड्स है, इन सबको नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन। ठीक है, पहला पहला क्या करेगा कि वो लेदर सप्लायर जो होते हैं, लेदर सप्लायर को बोलेगा कि आप हमको अभी अभी जो है सप्लाई कीजिए लेदर। ठीक है, और हम आपको हमारा काम होने के बाद हमको पेमेंट मिलेगा, तब हम आपको पैसा रिपेमेंट कर देंगे। ठीक है,
या फिर वो ये भी कर सकता है कि जो ट्रेडर उसको ऑर्डर दिया है वो बोलेगा आप हमको 1000 शू का, देखिए 3000 पेयर ऑफ शू है, तो वो बोलेगा हमको 1000 या फिर 2000 या फिर 2000 नहीं, या फिर 1500 या फिर 700 800 जितने भी हो, वो बोलेगा इतने पेयर ऑफ शू का हमको आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, एडवांस पेमेंट कर दीजिए। या फिर वो लेदर सप्लायर को बोलेगा आप हमको अभी सामान दीजिए और इसके बाद हमको पेमेंट मिलेगा तो हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। मान लीजिए सलीम ने कोई एक ऑप्शन चूज किया, या तो ये, और अंत में उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लीजिए अगर ये चूज किया, ठीक है, तो जब उसको प्रॉफिट हुआ, सामान उसका बिक गया, तो वो लेदर सप्लायर को उसका पैसा वापस कर देगा। और मान लीजिए वो ये चूज करता है, तो सामान बिक जाने पर यानी ट्रेडर को जब सामान 3000 पेयर ऑफ शू देगा, तो वो उसको बाकी 2000 पेयर ऑफ शू का पैसा दे देगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या हुआ, सलीम को ज़रूरत था लोन का, उसने लोन लिया एक इन द फॉर्म ऑफ दिस, या फिर ये या तो ये। ठीक है, और काम हो जाने पर उसने पैसा भी टाइम पर वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोन यानी क्रेडिट जो है एक तरह का कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन में बहुत हेल्प किया। ठीक है, और इसने जो है सलीम के प्रोडक्शंस को ऑन टाइम में पूरा होने में बहुत मदद की और उसके अर्निंग में भी इंक्रीज होने में भी बहुत मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि क्रेडिट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल और पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो है क्रेडिट जो है वो एक बहुत ही अहम रोल निभाया और पॉजिटिव वे में रोल निभाया। किसके लिए? सलीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोन क्या हुआ, लोन जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, चलिए हम एक और कहानी लेते हैं। तो दूसरा जो स्टोरी है हमारा वो है स्वप्नास प्रॉब्लम। स्वप्ना जो है वो एक लेडी फार्मर है और अपने फार्म में ग्राउंडनट उगाती है, ग्रो करती है। ठीक है, ठीक है, उसके पास टोटल 3 एकर्स ऑफ लैंड है, 3 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए, तो वो अपने सारे क्रॉप के नीड्स के लिए, सारे क्रॉप के कल्टीवेशन के नीड्स के लिए वो एक मनी लेंडर से लोन लेती है। ठीक है, इस उम्मीद में कि जब उसका क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो वो अपने लोन को वापस कर देगी। लेकिन अचानक वो जो है उसका क्रॉप जो है, द क्रॉप इज हीट बाई पेस्ट्स एंड क्रॉप फेल्स। ठीक है, अचानक जो है क्रॉप में मतलब कहिए तो कीड़े लग गए और क्रॉप जो है पूरा फेल हो गया। तो इन सारे के लिए, इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए वो क्या करेगी, वो पेस्टिसाइड्स छींटने की कोशिश की। पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इन सारे के बावजूद भी वो जो है वो लोन था वो मनी लेंडर को वापस नहीं कर पाई, लोन को वापस नहीं कर पाई। ठीक है, और जो है वो अमाउंट जो है वो धीरे धीरे साल में बढ़ने लगा ड्यू टू इंटरेस्ट। लेकिन वो हार नहीं मानी। ठीक है, उसने नेक्स्ट ईयर फिर से फ्रेश लोन लिया टू नॉर्मल क्रॉप। इस बार उसका जो क्रॉप था वो नॉर्मल था, लेकिन जो अर्निंग थी, जो अर्निंग हुई, अर्निंग आर नॉट इनफ, इतना नहीं था कि वो अपना ओल्ड लोन चुका सके। तो बताइए, जब एक बात बताइए, एक तो उसके पास पहले से लोन, ऊपर से उसने फिर से लोन लिया, अर्निंग इतना नहीं हो पाया कि वो ओल्ड लोन चुका सके। ठीक है, तो वो इस सिचुएशन में डेप्ट ट्रैप के सिचुएशन में आ गई। डेप्ट ट्रैप क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, तो इन सारे को कवर करने के लिए उसको जो है अपना लैंड का कुछ पार्ट सेल करना पड़ा टू कवर द लोन। बताइए, एक तो उसके पास पहला ग्राउंडनट था। ठीक है, वो क्रॉप फेल हो गया, उसके लिए भी लोन ली थी, उसके बाद फिर से लोन ली,
वो लोन तो चुका नहीं पाई, तो इस लोन का कर्जा, उस लोन का कर्जा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहलाता है डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्रेडिट, जो देखिए डेब्ट ट्रैप क्या होता है, डेब्ट ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्रेडिट का एक ऐसा सिचुएशन है, ये एक ऐसा केस है जिसमें वो बोरोवर को, बोरोवर यानी जो लोन लेते हैं, उनको एक ऐसे सिचुएशन में धकेल देता है, यानी पुश कर देता है, जहाँ से रिकवरी जो है इम्पॉसिबल होती है। जहाँ की हम एग्जांपल अभी देखें, देखिए वो जो थी क्या नाम था, स्वप्ना, हाँ स्वप्ना। तो वो अपने ग्राउंडनट के क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक तो पहले से लोन ली, ठीक है। उसको चुकाने के लिए वो नया क्रॉप ग्रो करने के लिए फिर से लोन ली, तो उसके बाद भी उसका पहला लोन नहीं रिकवर हुआ। मान लीजिए इन सब को देखते हुए वो फिर से तीसरा लोन लेती, तो पहला लोन को चुकाने के लिए तो पहला लोन चुकता, तो फिर दो लोन बच जाता। तो ये इस तरह का एक ऐसा सिचुएशन था, होता है, जिसमें रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल या फिर वेरी पेनफुल होती है। पेनफुल कैसे, तो देखिए और पेनफुल, तो पेनफुल कैसे, तो वो इस लोन को पे करने के लिए अपना लैंड का कुछ पार्ट बेच दी, सेल कर दी, तो वो इसके लिए थोड़ा कठिन था ठीक है। तो लोन का जो डिमांड था रूरल एरिया में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो अपने फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स के लिए वो छोटे मोटे लोन लेते रहते हैं, और वो क्रॉप लोन ज़्यादा क्रॉप लोन के प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लोग के लोन रिपे भी हो जाते हैं, और उनको अच्छी खासी अर्निंग भी होती है। लेकिन कुछ लोग, जैसे एक केस था स्वप्ना का केस, उस केस में वो लोन, पहला लोन तो होता ही नहीं, लेकिन जो है वो फिर धीरे धीरे किस सिचुएशन में जाने लगती है, डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में। और डेब्ट ट्रैप क्या था हम अभी बता चुके हैं, जिसमें रिकवरी जो है इम्पॉसिबल और या तो पेनफुल होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि क्रेडिट के एक सिचुएशन में जो है अच्छी खासी अर्निंग हुई, वो अपना लोन लेकर और अपने बिजनेस को ग्रो किया, लोन को रिपे भी किया। और दूसरे केस में हम लोग देखें कि वो किस सिचुएशन में चली गई, डेब्ट ट्रैप में। तो इससे खासे कर सकते हैं। अब हम आपको ये बात समझ में आ गई कि ये टॉपिक ऐसा क्यों था, कि टू सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। एक सिचुएशन में ऐसा था फेस्टिवल सीजन में, कि वो 3000 पेयर ऑफ शू का उसका ऑर्डर था, वो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 फॉर्म में लोन लिया और उसको प्रीपे भी किया। इंस्टीड ऑफ डैट उसको एक अच्छी खासी अर्निंग भी हुई, ठीक है। और दूसरे केस यानी कि स्वप्ना's प्रॉब्लम में क्या हुआ, उसमें वो ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए लोन ली, लेकिन कुछ कारणवश उसका ग्राउंडनट ग्रो हुआ नहीं। वो उसको पे करने के लिए दूसरे क्रॉप को ग्रो की और उसके लिए लोन ली, और उसके बाद भी वो पहला लोन नहीं सॉल्व रिपे कर पाई, तो दूसरा लोन तो दूर की बात है। तो इसी तरह से देखते हुए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।